हेलो दोस्तों। आज से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। पाइथन का आज हमारा डे फर्स्ट वन है और आज हम पाइथन का ये कोड समझेंगे। तो ये जो पहली लाइन है इसमें पाइथन ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये एक फंक्शन है प्रिंट। आगे इसकी जो पैरेंथेसिस है फंक्शन, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंक्शन के आगे दो पैरेंथेसिस होती हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या। ये थोड़ा सा फंक्शन को देखने का तरीका है कि जहाँ पे आप कीवर्ड और ब्रैकेट देखें, जिस तरह ये देखें आप, प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस है, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ये एक फंक्शन है प्रिंट फंक्शन। ये करता क्या है बेसिकली, ये प्रिंट करता है। इसके अंदर जो भी होगा उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें 3+2 5 प्रिंट होगा। ये साथ में हम ऑपरेटर्स भी साथ पढ़ते जाएंगे। ये जो प्लस ऑपरेटर है ये तो हमें पता ही है। आगे 3+-2, ये माइनस ऑपरेटर है, यानी सब्ट्रैक्शन का ये ऑपरेटर है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, ये है डिवीजन का ऑपरेटर है। ये आगे आ जाता है एक्सपोनेंशियल, मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि 2 की पावर 2, तो इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, और बीच में जो ऑपरेटर्स आएगा वो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब इसका बेसिकली मतलब है 3 की पावर 2 है। तो उसको आगे हम आउटपुट आउटपुट में देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। आगे ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं, यानी 3/2 को जो हम डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है वो इसका मॉडुलस है। आगे 3 फ्लोर डिवीजन, ये जो जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं जो हमारा आंसर ऊपर आता है, वो है बेसिकली ये। इसको आगे टाइप चेक करने के लिए डाटा टाइप्स होती हैं डिफरेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डाटा टाइप चेक करने के लिए इधर टाइप फंक्शन है। पाइथन में टाइप फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि ये भी फंक्शन है, देखें आप, पैरेंथेसिस है। तो ये बेसिकली ये जो नीचे हैं ये डाटा टाइप्स को प्रिंट करेगा। जैसे कि 10 है, 10 एक का इंटीजर है, तो ये इंटीजर प्रिंट होगा। 3.4 ये फ्लोट डाटा टाइप है। अ, जो होल नंबर होते हैं उनको लिखने के लिए जो डाटा टाइप होती है वो इंटीजर डाटा टाइप होती है। और बाकी जो पॉइंट्स वगैरह में जो वैल्यू आ जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं, यानी 2.4 जैसे पाई की वैल्यू है, ये फ्लोर है, फ्लोट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है। और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप भी है। असल में ये नंबर्स की टाइप्स हैं। नंबर्स को हमने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे इंटीजर डाटा टाइप एंड फ्लोट डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स। आगे हम स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे एंड और भी काफ़ी हैं ये, तो ये नीचे ही है। 1+, ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े हैं मैथ में। तो ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप जे एक वेक्टर है, आपने पढ़ा होगा। एंड ये नीचे ये एक जो होती है ना क्वेश्चन मार्क में, इन्वर्टेड कॉमाज में जो लिखा होता है उसको हम स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि इधर इन्वर्टेड कॉमाज हैं, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। आगे ये एक लिस्ट है। इनके आगे डिफरेंट मकासद होते हैं, इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, इनको हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा इनका इंटरव्यू आप कह सकते हैं, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। एंड ये लिस्ट है। लिस्ट को ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जिसको हर वैल्यू जो होती है वो एक कोमा से सेपरेट होती है। ये एक मस्ट है, वरना एक एरर जनरेट होगा। एरर भी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर होते हैं। अ, आगे ये भी ये एक डिक्शनरी आ जाती है। डिक्शनरी में आपको पता है कि एक अल्फ लफ्ज़ होता है और उसका आगे मीनिंग लिखा होता है। इसी तरह इधर ये नेम है, और नेम जो है बेसिकली इसको मैप कर रहा है। ठीक हो गया ये, और ये स्ट्रिंग में है। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स में दे सकते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। आगे सेट है। सेट भी लिस्ट की तरह होता है, लेकिन मतलब कि ये भी कॉमा सेपरेटेड होता है, लेकिन इसका पर्पस डिफरेंट होता है और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी स्टडी करेंगे।